हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटॉमिया क्लासेस। पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे लीव के बारे में, उसके वेनेसन के बारे में कि मेनली जो कि है लीव में किस प्रकार का वेनेसन होता है। वेनेसन के आधार पर अगर हम बात करें तो लीव मेनली लीव में दो प्रकार का वेनेसन पाया जाता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन, दूसरा है पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में ये था, ये वाला हमने बताया था रेटिकुलेट वेनेसन में कि वेन्स, वेनलेट और ये सभी मिलकर के एक जाल जैसी, नेटवर्क जैसी संरचना बनाती हैं। मेनली डाइकॉट लीफ में पाया जाता है। लेकिन पैरेलल वेनेसन में सारे वेन जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है। ठीक, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ लीव्स। ठीक, तो देखिए मेनली अगर हम बात करें द लीव्स इज सेड टू बी सिंपल। मतलब लीव्स कितने प्रकार की होती है, अगर वैसे नॉर्मली हम समझें तो लीव्स मेनली दो प्रकार की होती है। मैं यहाँ तक समझा देना चाहता हूँ। देखिए कि लीव्स कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ कंपाउंड लीफ। जो लीव्स सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव्स कैसी होती है, देखिए सिंपल लीफ की अगर हम बात करें बेटा तो देखिए ये नॉर्मली ये इस प्रकार से अगर लीव्स है तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। मतलब इसका ये जो लीफ का मार्जिन है, ये मार्जिन मिड रिब तक न जाए, उसके ये यहीं तक ये ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है और या बिल्कुल सिंपली है तो हम उसे सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर यही लीफलेट जो होता है इसका ये मार्जिन किनारा कहाँ तक जाए, मिड रिब तक जाए और इसको छू करके फिर से आ जाए, फिर से जाए और इधर भी छू करके आ जाए ऐसे। ठीक है, तो अगर ऐसे है और ये इधर से भी ऐसे ही आ जाए, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाए तो हम इस प्रकार की लीफ को मेनली कहते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है कि ये इसके मार्जिन कहाँ तक, ये मिड रिब को ना छुए। अगर ये मिड रिब को छू देती हैं तो इसको हम मेनली कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए नीम में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस टाइप का जो कि पाया जाता है, ये इस प्रकार के ये छोटे छोटे जो कि है लीफलेट पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ये लीफलेट पाए जाते हैं। और अब ये जो कि एक लीफ होती है, पूरी ये एक लीफ है, ठीक है, और ये लीफ के अब हम इसको जो कि मिडरिप न करके इसको क्या नाम देते हैं, रैकिस नाम देते हैं। इसको जो कि है नाम देते हैं रैकिस। इसको हम नाम देते हैं रैकिस और ये छोटे छोटे जो कि है लीफलेट कहलाने लगते हैं। ठीक, और मेनली ये जो लेमाइना का जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन अगर देखिए फिर समझ लीजिए कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये मिड रिप मान लीजिए हो गई सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से मिड रिप मिड रिप से छूता हुआ कौन, लेमाइना का मार्जिन जो कि है जाके मिड रिप से छूने लगे, ये देखिए जाके यहाँ भी मिड रिप से छू लिया ऐसे इधर से, तो ये एक बन जाता है लीफलेट, ये दूसरा लीफलेट, ये तीसरा लीफलेट, ये चौथा। इसी प्रकार से पहला नीम की पत्ती में देख लीजिए, ये पहला लीफलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब इस प्रकार से कितने, जैसे ये दिया हुआ है ये क्या है, लीफलेट ही हैं, ढेर सारे लीफलेट हैं। और बीच में ये देखिए रैकिस, ये लिखा भी है रैकिस। ठीक, ये हो गया रैकिस और ये छोटे छोटे क्या है लीफलेट, इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है कंपाउंड लीफ। ठीक, सिंपल लीफ ये होता है जैसे मान लीजिए वही। अब ये देखिए ये लेमाइना का मार्जिन है, बस ये ऐसे ऐसे अगर गया, मतलब पूरा उसको नहीं छुआ, मिड रिब को नहीं छुआ, तो ये क्या है सिंपल लीफ। जैसे आम हो गया और आप देख लीजिए पीपल हो गया, जामुन हो गया, ये सभी क्या लीफ हैं, कौन सी लीफ है, सिंपल लीफ होती है। ठीक, तो देखिए देखिए when its lamina is of when incised,
द इंसिजन डू नॉट टच मिडरिप, मतलब ये कह रहे हैं लेमाइना का जो मार्जिन है वो मिडरिप को टच न करे, तो हम उसे क्या कहेंगे सिंपली, व्हेन द इंसिजन्स ऑफ द लेमाइना रीचेस टू द मिडरिप और ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, मतलब अब ये देखिए यही कह रहे हैं कि ये कहाँ से, ये लेमाइना का जो मार्जिन मिडरिप तक टच कर जाए और ये ढेर सारे लीफलेट में ब्रेक कर जाए, मतलब लेमाइना कई लीफलेट में बंट जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ये है कंपाउंड लीफ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया मेनली कंपाउंड लीफ। देखिए द बर्ड इज प्रेजेंट, ए बर्ड इज प्रेजेंट in the axil of petiole in both simple and compound leaves, और अच्छा but not in the axil leaflet of the compound leaf। कह रहे हैं कि एक बर्ड जो कि होता है प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, मतलब कोई बर्ड जो कि है एक्सिस वाले पोर्शन पर जो कि पाया जा सकता है सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में, लेकिन बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ द लीफलेट ऑफ द, मतलब कि ये यहाँ पर ये लीफलेट पर जो कि है क्या है मेनली यहाँ पर बर्ड नहीं पाया जा सकता है, ये बर्ड पाया जाएगा तो यहाँ पर पाया जाएगा, चाहे सिंपल लीफ हो गया चाहे कंपाउंड लीफ हो गया, अगर बर्ड पाया जाएगा तो यहाँ पाया जाएगा, लेकिन लीफलेट के पास में नहीं पाया जाएगा। पूरी लीफ के लेमाइना के पास में जहाँ से निकलता है मेनली वहाँ से जो कि है लीफ बर्ड पाया जा सकता है। ठीक, अच्छा और देखिए क्या करें, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप। अब देखिए सिंपल लीफ तो नॉर्मल टाइप का ये हो गया, अब कंपाउंड लीफ कह रहा है दो टाइप के हो सकते हैं, इन ए पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब देखिए दो टाइप के कौन कौन, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखिए जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है बेटा वो देखिए बिल्कुल जैसे नीम का होता है, जैसे या मान लीजिए कोई लीफ है ये इस टाइप का हो गया, इस टाइप का लीफ हो गया, तो ये क्या है मेनली पिनेटली कंपाउंड लीफ। मतलब ये जो रैकिस है, रैकिस पर जो कि है लीफलेट जगह जगह पर निकले हों, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। और पामेटली कंपाउंड लीफ में जो रैकिस है ये इस पर जो कि है सिर्फ जो कि एक जगह से निकलते हों, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे एक ही जगह से जो कि है सारे लीफलेट निकले हों, तब हम इसे क्या कहेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। देखिए इधर है, अब देखिए ये कैसा है, ये पामेटली कंपाउंड लीफ और ये कैसा है पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, देखिए लिखा होगा द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप इन ए पिनेटली कंपाउंड लीफ, ए number of leaflet are present on a common axis, the rachis, मतलब ये rachis के ऊपर जो कि है जगह जगह पर लगे होंगे, और which represented the midrib of the leaf as neem, जैसे मतलब ये नीम में ये जो मिडरिब है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं रैकिस कर रहे हैं, और जगह जगह पर ये क्या लगा हुआ है मेनली लीफलेट लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के लीफ को मेनली हम लोग क्या कहते हैं मेनली पिनेटली कंपाउंड लीफ। और पामेटली कंपाउंड लीफ में देखिए ये एक ही जगह पे मेनली जो कि है सारे लीफलेट निकले हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। देखिए इधर दिया हुआ है इसके बारे में, देखिए इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पर जो कि है कॉमन पॉइंट पर सभी अटैच्ड होते हैं लीफलेट,
एट द टिप ऑफ पेट्यूल, हम इसको मेनली यहाँ पर पेट्यूल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कि क्या है, रैकिस, ये रैकिस है, ये है पेट्यूल। ठीक, अच्छा, एज इन सिल्क कॉटन, देखिए ये क्या कहाँ हो गया, नीम में, ये नीम में, और ये क्या है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। ठीक, ये आप ध्यान देंगे, यही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी है क्या, किसी स्टेम पर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ही कहलाता है फिलोटैक्सी। देखिए देखिए अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, मतलब अब देखिए ये मेनली अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है, अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया स्टेम और ये हो गया नोड, ठीक है, और ये हो गया स्टेम, स्टेम के ऊपर नोड, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अल्टरनेट की बात करते हैं कि अरेंज, सबसे पहले तो फिलोटैक्सी है क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, मतलब स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी। ठीक, अब देखिए इस पर अरेंजमेंट भी तीन प्रकार से होता है, ये अल्टरनेट है, अपोजिट है और वर्ल है। जैसे मान लीजिए एक नोड से जो अल्टरनेट की बात करेंगे वो कैसा होता है, अल्टरनेट से एक चीज लीफ जो कि है यहाँ से निकला, तो एक नोड से जो कि है एक ही लीफ निकलेगा, ठीक है। अगला लीफ जो कि है इससे 90 डिग्री पर हट करके अगले नोड से निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकला ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लीफ ये इससे जो कि है 90 पर निकलेगा, देखिए यहाँ से निकला, ठीक है। फिर अगला नोड जो कि है अगले नोड से जो कि है यहाँ से 90 पर निकलेगा। तो मेनली इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्या है, मेनली इसे हम लोग मेनली अल्टरनेट बोलते हैं। और अल्टरनेट जो कि है मेनली ये तो हो गया अल्टरनेट। फिर उसके बाद है जैसे चाइना रोज में अल्टरनेट पाया जाता है। फिर आपने देखा होगा दूसरा क्या, जैसे मैंने बताया क्या है कि होता है मेनली अपोजिट। अपोजिट क्या है, जो ईच नोड है, ये हो गया स्टेम, स्टेम का नोड हो गया, नोड से निकलते हैं और अपोजिट, एक इधर निकला लीफ तो दूसरा इधर निकला, फिर अगला फिर यहाँ से निकलेगा दो दो लीफ, फिर उसके बाद यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ, जैसे आप गुआवा में चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। मतलब दो दो लीफ निकलते हैं अपोजिट, तो इनको हम अपोजिट कहते हैं। अल्टरनेट मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, लेकिन अपोजिट में क्या होगा कि दो लीफ निकलेंगे और दोनों जो कि है अलग अलग, ये भी 90 पर होंगे। जैसे ये देखिए एक इधर हो गया, तो ये तो अल्टरनेट अरे अपोजिट हो गए, लेकिन अगले नोड से जब निकलेगा तो वो इन दोनों के 90 पर होगा, नीचे वाले जो पहले निकले हैं उनके 90 पर होगा, फिर अगला निकलेगा तो अपने नीचे वाले के 90 पर होगा, ठीक। तो ये बातें तो हो गई मेनली अपोजिट। फिर एक और होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब हो गया कि दो से अधिक एक ही नोड से निकले, जैसे मान लीजिए ढेर सारे लीफ निकल गए, ढेर सारे लीफ निकल गए, एक ही नोड से ढेर सारे लीफ निकल गए, तो जैसे एलेस्टोनिया में होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ल। अब देख लीजिए यही क्या लिखा है, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। देखिए फिलोटैक्सी है क्या, इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या ब्रांच, ब्रांच या स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी। देखिए दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का।
पहला देखिए अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया एंड वर्ल्ड हो गया। देखिए अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ए सिंगल लीफ एराइज एट ईच नोड, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही लीफ जो कि एराइज होता है एक नोड से, और इन अल्टरनेट मैनर और अल्टरनेट मैनर में। आप चाहें तो देखिए इसमें चाइना रोज में एग्जांपल दिया हुआ है ए, ठीक। अब देखिए ये सिंगल लीफ एराइज एट ईच नोड, एक नोड से सिर्फ एक ही लीव्स निकलेगा, ठीक। देखिए एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, मतलब तीन एग्जांपल दिए हैं, आपको तीनों याद रखना है। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब में एक नोड से एक ही जो कि है लीफ निकलता है, ठीक, इन प्लांट्स। अब देखिए क्या करें, इन अपोजिट टाइप, दूसरा जो कि अपोजिट टाइप बताया, ए पेयर ऑफ लीफ एराइज एट ईच नोड, मतलब एक पेयर जो कि है लीव्स एराइज होता है हर एक नोड से, एंड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। एज इन कैलोट्रॉपिस, ये जैसे कैलोट्रॉपिस होता है, कैलोट्रॉपिस मदार, हिंदी में उसको मदार बोलते हैं, आपने देखा ही होगा मदार, ठीक है। और देखिए क्या दिखा हुआ है एग्जाम्पल, गुआवा, अमरूद, ये गुआवा दिया हुआ है अमरूद, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं गुआवा, इसमें ये अपोजिट निकलता है, ठीक, टू ईच अदर एज इन कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा प्लांट, ठीक है। इफ मोर देन टू लीव्स, अगर दो से ज़्यादा लीव्स निकलते हैं, एराइज एट ए नोड एंड फॉर ए वर्ल्ड, और ये एक मतलब उसके चारों तरफ से निकलते हैं, ये देखिए जैसे एलेस्टोनिया में होता है, ठीक, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड एज इन एलेस्टोनिया, ठीक। अब देखिए बेटा इतनी बातें तो हो गई फिलोटैक्सी, हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होता है, देखिए कई ढेर सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, भाई लीफ का जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके अलावा भी और दूसरे फंक्शन कर सकता है लीव्स। अब देखिए वही क्या है मॉडिफिकेशन, देखिए दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, मतलब लीफ जो की है किस में चेंज हो जाती है, टेंड्रिल में। और फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी आर इंटू, अच्छा मतलब पी मटर में अगर आप देखें तो ये लीफ जो कि चेंज हो जाती है किस में, टेंड्रिल में, किस लिए, सपोर्ट के साथ जो कि है चढ़ने में मेनली मदद करे। अब देखिए कर रहे हैं या फिर इनटू स्पाइन, स्पाइन में चेंज हो जाती है, मतलब कांटों में चेंज हो जाती है, लीव्स भी चेंज हो जाती है। फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई, जो मेनली कैक्टस होता है, आपने ये देखा होगा जैसे अपुंसिया होती है, अपुंसिया को देखें ये इस प्रकार से होती है, देखा ही होगा आपने, ये इस प्रकार से अपुंसिया होता है, इस पर ढेर सारे ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, ठीक। ये जो कांटे होते हैं ये क्या हैं, ये लीव्स होती हैं, वो इसलिए कि इनकी सुरक्षा कर सके और फोटोसिंथेसिस मेनली ट्रांसपिरेशन को रोक सके, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस को रोक सके। क्यों, क्योंकि ये पाया जाता है जीरोफिटिक प्लांट में, तो जीरोफिटिक प्लांट में वाटर की कमी होगी, और लीफ में क्या पाया जाता है, मेनली पाए जाते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा वाटर का क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो अगर लीफ ये रिड्यूस हो गया रहेगा, कांटों में चेंज हो जाता है, तो ये जो कि क्या होता है, ये मेनली ये कांटों में चेंज हो गया, और स्टेम जो कि ये क्या करती है, फ्लैट होकर के फोटोसिंथेसिस करने लगती है, ठीक। तो मेनली यहाँ पर लीफ जो कि चेंज हो गई स्पाइन में, देखिए दिया हुआ है, अच्छा ये भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, कैक्टस में दिया हुआ है, हालांकि मैंने ये अपुंसिया बताया, लेकिन इसमें भी देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे ये कांटे जैसे, देखिए लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्पाइन में चेंज हो जाता है, ठीक। देखिए फॉर डिफेंस के लिए एज इन कैक्टाई, देखिए अब क्या कर रहे हैं, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, आप ओनियन मतलब आपने जो वो देखा होगा, जो प्याज जो हम लोग खाते हैं वो उसका क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, जैसे लहसुन हो गया
गार्लिक, लहसुन, वो भी क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। ठीक, वो भी मेनली वो फूड, लीव जो कि है फूड को स्टोर कर लेता है और वही जो कि है हम लोग खाते हैं। देखिए, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव। करें जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एक जंगली बबूल है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसकी लीव बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और बहुत कम समय के लिए ही रहती हैं, प्लांट में लगती हैं। कुछ टाइम बाद जो कि ये क्या होती हैं, मैच्योर होने पर वो गिर जाती हैं, प्लांट से गिर जाती हैं और उसका सिर्फ पेटियोल ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। देखिए लिखा हुआ है द पेटियोल इन दीज प्लांट एक्सपेंड, मतलब बड़ा होता है, फैल जाता है, बिकम ग्रीन, और ये ग्रीन कलर का होता है, एंड सिंथेसिस फूड, यही जो कि फूड का फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट, जिसको मेनली हम लोग नाम देते हैं पीचर प्लांट, नेपेंथीस, और वीनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। अब देखिए फीचर प्लांट में जो कि होता है घड़े लाइक बन जाता है, पीचर उसका, नेपेंथीस में घड़े लाइक बन जाता है और इंसेक्ट को मेनली वो खाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। वहीं हाल जो कि वीनस फ्लाई ट्रैप में भी होता है, वो भी मॉडिफाई होकर के वो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है वीनस फ्लाई ट्रैप में भी, जो कि लीव्स ही ऐसा करता है ये। ठीक, तो ये सब सारी बातें हो गई मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म पर जो कि है हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। धन्यवाद।